हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज शनिवार हो गया है, 9 तारीख है और अभी सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ किचन में नाश्ता पानी बनाने के लिए। और आज नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। बस अभी फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, फिर है ना आज मम्मी की एक दोस्त आएगी, यहीं गुड़गांव में रहती है, सेक्टर 9 में रहती है शायद। तो वो आने वाली हैं, तो वहाँ जल्दी जल्दी से खाना नाश्ते पानी का, खाने पीने का, किचन बर्तन सब साफ़ कर लेती हूँ, सारे काम निपटा लेती हूँ। तभी मज़ा आता है ना भाई, जब सारे काम निपट जाते हैं और फिर कोई मेहमान आए, है ना। फिर यही है भाई, चाय पानी बना के थोड़ी देर बैठ के बातें भी कर ले, है ना। तो इसीलिए बस अभी फटाफट मैं सारे काम निपटा देती हूँ, खा पी लेते हैं। पोहा बन गया है, आ जाओ आप सब भी हमारे साथ पोहा खा लो। और साथ में मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है और जिसका हम वेट कर रहे थे आंटी जी का, तो आ गई हैं आंटी जी, मम्मी की दोस्त। और मम्मी है ना कोई साल बाद मिली है आंटी से, तकरीबन है ना 24-25 साल बाद मिली हैं। मम्मी और आंटी है ना मतलब एक ही उसमें एयरफोर्स स्टेशन में क्वार्टर के आसपास में ही होंगे, तो वहाँ रहती थी। उसके बाद अभी मिली है। वैसे गुड़गांव में देख लो, सेक्टर 9 में आंटी रहती है और हम यहाँ सेक्टर 23 में रहते, फिर भी मिलना नहीं हुआ, कई सालों बाद आज मिलना हुआ है। तो बस अभी आंटी को मम्मी को पानी दे आती हूँ और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और अभी लग गई हूँ मैं चाय बनाने, तो चाय चढ़ा दी है मैंने। और साथ में मैं बना रही हूँ सैंडविच, प्याज टमाटर खीरा डाल के। तो चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाएगा। वैसे भी दोपहर का टाइम हुआ था, थोड़ी सी तो भूख लगी गई होगी। क्या करते हैं ना, कोई कोई मतलब सुबह खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, दोपहर में कुछ नहीं खाते, पर हम तो खा लेते हैं भाई। मैं तो तीनों टाइम खाती हूँ, पर किसी किसी की आदत होती है कि दिन में 2 ही बार खाते हैं। तो वहाँ आंटी भी थोड़ा बहुत भूख लगी होगी, तो सैंडविच चाय के साथ मतलब सैंडविच खा लेंगे। और साथ में बिस्किट नमकीन भी तैयार कर लिए हैं, सैंडविच भी बन के तैयार हो गए हैं। बस सैंडविच को काट के इनके छोटे छोटे पीस बना लेती हूँ और फिर चाय छानूंगी। आ जाओ आप सब भी, गर्मा गर्म चाय पी लो भी। चाय भी बन गई है और साथ में सैंडविच है, नमकीन बिस्किट हैं, तो तैयारी करती है मैंने। बस मम्मी को और आंटी को दे आती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो आज लंच हमारा सैंडविच का ही होएगा। कभी सैंडविच ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, कभी लंच में खा लेते हैं। तो ट्रे मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है और बस दे आती हूँ आंटी को और मम्मी को। और चाय पानी पीने के बाद फिर आंटी ने और मम्मी ने ना ढेर सारी बातें की। दो दोस्त कई सालों बाद मिली थी ना, तो ढेर सारी बातें इकट्ठी हो रखी थी, तो कई देर तक बैठ के बातें की। और फिर आंटी ने हमारा घर देखा पूरा, पहली बार आई है ना आंटी, तो हमारा घर देखा ही नहीं था। और उसके बाद फिर आंटी की कैब बुक कर दी थी, ऑटो कैब। हाँ, जो उनका दीदी का काम 5929। तो अभी बस आंटी जाने के लिए तैयार हो गई है, ऑटो भी आ गई है। अभी बाहर निकल के पहले हमारी गली, हमारा एरिया देख रही है कैसा है। अभी हमारी गली बन गई ना, तो सुंदर सुंदर लग रही है ना हमारी गली भी। और बस अभी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, आंटी ऑटो में बैठ ली है। और अभी है ना शाम के 6 बज गए हैं और बस अभी थोड़ी देर में खाना पीना बनाऊंगी, पूजा पाठ करके। पहले मैंने सोचा वो लोग पूरा कर लेती हूँ, वो लोग भी तो डालना है, वेट करेंगे फिर आप सब हैं। तो बस मैं आज है ना मतलब अपनी सारी बहनों के बारे में बताऊंगी। कई दिन पहले एक कमेंट आया था कि अपनी बहनों के बारे में बताऊं कि कितने बच्चे हैं, कहाँ शादी हुई है, तो ये सारी बातें बताओ। लेकिन फिर मैं बिजी हो गई शादी के बाद, मतलब शादी के बाद मैं जब यहाँ आ गई थी ना, तब आया था कमेंट। और फिर मैं इतनी बिजी हो गई दिवाली में, दिवाली की सफाई में, और फिर भूल गई। और अब फिर से मैं वो वीडियो देख रही थी और उस पर मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, तो मैंने सोचा ये राम, इसका तो मैंने जवाब ही नहीं दिया और ना कोई वीडियो बनाई। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बता देती हूँ। अपनी पांच बहनें हैं ना, तो आज अपनी सारी बहनों के बारे में बता देती हूँ। तो हम 5 बहन और 2 भाई हैं। बहनें सारी हम बड़ी हैं और भाई मेरे छोटे हैं दोनों। और 7 बहन भाइयों की शादी हो गई अब तो हमारी। छोटे भाई की भी अभी हो गई, बड़े भाई की हुई थी 5 साल पहले, तो उसके भी मतलब 2 लड़के हो रखे हैं। और अभी मैं अपनी बहनों के बारे में बता देती हूँ। तो जो मेरी सबसे बड़ी बहन है ना, बबीता नाम है उसका, तो उसकी शादी रिंडाण हो रखी है, रहती वो दिल्ली है, मतलब शादी के बाद ही दिल्ली रहने लग गई थी। और उसकी शादी को तो बहुत साल हो गए, शायद 20 साल हो गए। मेरी कोई 11 साल हो गए। तो सबसे बड़ी वाली बहन है, 20 साल के आसपास उनकी शादी हो गई, मेरे को पक्का याद नहीं है, भूल गई, इतने साल हो जाते हैं। तो उनके हस्बैंड दिल्ली में ही जॉब करते हैं और दिल्ली नांगलोई रहते हैं वो। और उनके एक लड़का और एक लड़की है। और फिर उसके बाद आती है दूसरे नंबर वाली बहन नवीन, तो उसकी शादी हो रखी है खड़खड़े। और उसकी एक लड़की है रावी, जो आपने देखी होगी, कितनी क्यूट सी प्यारी सी है।
तो उसके हस्बैंड मतलब खेती करते हैं। और फिर तीसरे नंबर वाली मेरी बहन सोनिया, जो मेरे से बड़ी है तो वो आती है। और उसकी शादी को भी कई साल हो गए, है तो वो मेरे से 2 साल बड़ी, लेकिन वो 10th क्लास में थी ना तभी उसकी शादी हो गई थी। तो हमारी सारी बहनों की जल्दी जल्दी शादी हो रखी है। गाँव में पहले जल्दी नहीं कर दिया करते, 18 साल की भी नहीं, 10वीं करी 12वीं करी तभी शादी हो गई। और मेरी बहन सोनिया की शादी तो 10वीं का रिजल्ट भी नहीं आया था तब हो गई थी। तो इसलिए है वो मेरे से बड़ी 2 ही साल, पर उसकी लड़की भी अभी 2nd ईयर में है। इतनी जल्दी उसकी शादी हो गई थी। तो उसको 2 लड़की हैं और 1 लड़का है, और उसका हस्बैंड है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। तो वो भी, उसकी भी शादी रंडाण हुई है। मेरी 3 बहनों की शादी रंडाण हो रखी है, एक सबसे छोटी की, एक सबसे बड़ी की, और एक ये सोनिया की जो मेरे से बड़ी है। और उसके बाद आता है मेरा नंबर, चौथा नंबर मेरा है। चौथा नंबर मेरा है। तो मेरे बारे में तो आप सब लोग सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि मैं व्लॉग डालती हूँ, पर फिर भी बता देती हूँ क्योंकि जो नए जुड़े हैं उनको कम पता है, इतना पता नहीं है मेरे बारे में। जो नए नए मेरे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम कविता है और मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। बच्चे मेरे हैं नहीं। कई लोग तो अब भी कमेंट करते हैं कि आपके बच्चे नहीं है क्या, बच्चे नहीं है, बच्चे दिखाते नहीं, अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं मेरे को। और मेरी शादी यहीं गुड़गांव में ही हुई थी। है तो मेरा ससुराल डोब, लेकिन मेरी शादी से पहले ही यहीं रहते थे ना, तो यही हुई थी मेरी शादी। और मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, वो हॉस्पिटल खोल रखा है मेरे हस्बैंड ने। तो हम तीनों यहाँ रहते हैं गुड़गांव। और मेरा देवर है, और मेरे देवर की वाइफ दीपिका, और उनकी लड़की नायरा। तो वो तीनों कनाडा रहते हैं। और ससुर मेरे हैं नहीं, एक्सपायर हो रखे हैं, 2006 में एक्सपायर हो गए थे। तो कई बार ये भी कमेंट आए हैं कि आपके ससुर नहीं दिखाई देते, तो ससुर एक्सपायर हो रखे हैं, और मेरा पापा भी एक्सपायर हो रखा है। तो वहाँ के लिए भी कमेंट आया था जब मैं उधर के व्लॉग डाल रही थी ना कि आपके पापा नहीं दिखाई दे रहे, तो मेरे पापा भी एक्सपायर हो रखे हैं। और अभी मैं ये बताना भूल गई कि मेरा मायका कौन सा। फिर कई पूछेंगे कि मायके का नाम तो बताया ही नहीं। तो सांगी मेरा मायका है और ससुराल मेरा डोब है। तो ये तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से हो। तो रोहतक साइड से ही हूँ, मायका भी रोहतक साइड में ही है और ससुराल भी रोहतक साइड में ही है। तो अब मेरी से छोटी जो बहन है, सविता नाम है उसका। तो सारी बहनों के मिलते जुलते नाम है, बस 2 बहनों के अलग है, बबीता। नेक्स्ट 3 बहनों के तो हमारे एक जैसे नाम है, सविता, कविता, बबीता। बस 2 बहनों के अलग है, नवीन और सोनिया। नहीं तो तीनों के तो एकदम मिलते जुलते नाम रख रखे हैं। मेरी माँ भी कंफ्यूज हो जाती है, कविता को सविता बोल देती है, सविता को कविता, कविता को बबीता, तो ऐसे बोल देती है। तो उसकी शादी भी रंडाणे ही हुई है। मेरी 3 बहनों की बताया ना, 3 बहनों की शादी रंडाणे हुई है। तो 2 बहनें जो मेरी हैं, मेरे से बड़ी और छोटी, तो वो ऐसे देवर जेठ की शादी हो रखी है। बड़ी बहन है वो थोड़ी अलग है, दूसरे पाने में है, गांव एक ही है तीनों का। तो मेरी छोटी बहन है सविता, मेरे से छोटी, उसका नाम सविता है। तो उसके एक लड़का है। मेरी शादी, उसकी शादी हुई थी, उसकी दिन में शादी थी और मेरी रात में शादी थी, एक ही दिन हुई थी हमारी शादी। तो उसको एक लड़का है और उसके हस्बैंड आर्मी में लगे हुए हैं। तो बस यही सारी बातें थी जो आप जानना चाहते थे मेरी बहनों के बारे में, कहाँ रहती हैं, कहाँ शादी हुई है, कितने बच्चे हैं। तो आज मैंने सब कुछ बता दिया, तो आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।